माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। क्या बात है गोपी, बहुत चिंतित लग रही हो। माँ जी, मैं ये ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ। बेलजी भाई ने इस बार जो हमें ऑर्डर दिया है ना, उसमें वक्त की काफी पाबंदी है। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसे क्या करें जिससे हम कम से कम समय में हम ये ऑर्डर पूरा कर सके। गोपी, तुम चिंता मत करो, कृष्ण भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी जी, सब कुछ सही समय पर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो जी। मैं अभी सोना का चेकअप करके आ रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें एक दिन के रेस्ट की जरूरत है, कल से वो आपको ज्वाइन कर सकती है और आपके काम में आपकी मदद कर सकती है। कृष्णा बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोना का ख्याल रखने के लिए। वैसे एक बात तो अवश्य कहूंगी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले परिधि दिखावे के लिए सोना को यहाँ लेकर आई, पर ऐसी गर्भावस्था में सोना आखिर अपने ससुराल मोदी भवन आ तो गई। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप देखिए, गोद भराई के बाद हम फटाफट अपना काम शुरू भी कर लेंगे और कान्हा जी के आशीर्वाद से जल्द खत्म भी हो जाएगा। क्यों नहीं, ऑर्डर तो हम पूरा करके ही रहेंगे। और अब कृष्णा बेटा ने कहा ना, थोड़ा आराम करने के बाद सोना भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो भी इस कार्य में हमारी सहायता करेगी। जानती हूँ माँ जी। हम सफल अवश्य होंगे। कृष्ण भगवान के आशीर्वाद और परिवार का साथ जब हमारे साथ है तो हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गोपी, हमारे हाथों में कुछ नए हाथ का साथ भी मिल गया है, तो हमारी ताकत तो और ज्यादा बढ़ गई है। जी आंटी जी। साहिर, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे यहाँ पर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे ना तो रोज किसी ना किसी बात पर मगजमारी होती ही रहेगी। और गोपी माँ, दादी सासू माँ, आप लोगों ने देखा है ना कि परी सासू माँ के चेहरे पे साफ साफ दिखता है कि वो हम लोगों को जबरदस्ती झेल रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? वो इसलिए कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए दूरियां नहीं बल्कि नजदीकियां होनी चाहिए। और देखो सोना बेटा, परिवार को फिर से एक करने की जो मुहिम चलाई है गोपी ने, उस दिशा में हमारा ये पहला कदम है। हाँ सोना, परिधि के इरादे नेक नहीं है, पर फिर भी कभी कभी साथ रहने से गलतफहमियां दूर हो जाती है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। जानती हूँ, पर तू ज्यादा सोच मत और चिंता बिल्कुल मत कर, हम सब है ना। और इस घर में आपको डॉक्टर की सर्विस भी मिल रही है, वो भी फ्री 24/7। टेंशन ना लो जी, खाओ पियो और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो। ये आप क्या कह रही हैं मामी जी? मीरा ने विद्या को डांटा, पर क्यों? विद्या ने जो आलू पूरी बनाई थी उसी की वजह से प्रियल की हालत खराब हुई, ऐसा मीरा को लगता है। नहीं, जितना मैं विद्या को जानती हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि विद्या अपनी बेटी प्रियल के प्रति इतनी बेदरकार न कभी हुई थी और ना ही कभी हो सकती है। दीवान जी, वही तो मैं सोच रही थी
पर बाद में मीरा ने विद्या को जो सुनाया है वो सुनकर तो मारू माथूच पड़ी गई। पर विवान जी, एक बात कहूं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है वहां। मतलब ये कि जो लड़की 5 साल से जिसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, वही मीरा आज प्रियल के प्रति इतना लगाव क्यों दिखा रही है? मैं एक काम करती हूँ, मैं विद्या से ही पूछ लेती हूँ। रुको गोपी, तुम इस विषय पर अभी के अभी फोन पर उनसे बात नहीं करोगी। वैसे भी कल विद्या और मीरा दोनों ही यहाँ सोना की गोद भराई के लिए आने वाली हैं। आमने सामने बात होगी तो सारी सच्चाई हमारे समक्ष आएगी। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना? हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी। मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैंने तो नमक ही डाला था, पता नहीं ये कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें नमक डालने के लिए कहा था ना, और तुमने खाने में केमिकल डाल दिया। मेरा विश्वास कीजिए मीरा जी, मैंने तो नमक ही डाला था, मुझे नहीं पता वो कैसे। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया करो। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने लगानी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने अगर मुंह खोल दिया ना तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और तुम मेरी बस बहुत हुआ मीरा सूर्यवंशी जी। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या क्या होगा। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालोगी ना, जब आपके कारनामों के बारे में लोगों को पता चलेगा तो आपको क्या लगता है आपको गुलाब की सेज सजाकर मिलेगी? जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते मीरा जी। अगर एक उंगली मेरी तरफ उठ रही है तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। इसलिए ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश आप मत कीजिए। अगर मैं डूबूंगी ना तो याद रखना, अम्बे माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ आपको साथ लेकर डूबूंगी। माँ जी,
आपने मुझे बुलाया? हाँ गोपी, कल मिस्टर मेहता और वेलजी भाई दोनों ही आ रहे हैं। और मिस्टर मेहता ने हमसे क्या कहा है, वो हमें कच्चे माल में रियायत तब देंगे जब हम पूरा पैसा देंगे माल का। तो ये है पूरे 20 लाख रुपए। इसे तुम अपनी अलमारी में रख लो। सच्ची बताऊं तो ये गोद भराई के चक्कर में ना मैं तो सब कुछ भूल गई। आपको इतनी सारी बात कैसे याद रह जाती है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाह, क्या सीन है, दिल खुश हो गया जी। काश इतना प्यार मैंने भी मिल जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती जी। नटखट, खुश रहिए। खुश रहूं ना रहूं की फर्क पैंदा है, मैं रहूं ना रहूं की फर्क पैंदा है जी। खबरदार, ऐसी अशुभ बातें फिर कभी मत करना। अपने अहम को तो खो चुकी हूं, अब मैं अपने कृष्णा बेटा को खोना नहीं चाहती। सॉरी, हॉस्पिटल जा रहा था, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। मुझे पता है ना, आप मुझे बहुत मिस करेंगी। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर कृष्ण, आपको यहाँ कोई मिस नहीं। गोपी, आंटी जी, मैं तो आपसे कह रहा था, कोई मिस करे ना करे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप 100% मुझे मिस करेंगे। और अगर आपको मेरी बहुत याद आए ना, फोन उठाइए, मेरा नंबर डायल करिए और डॉक्टर कृष्णा चुटकी बजा के आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मैं जानती हूँ। चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी, तुम कृष्णा बेटा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, पर उन्हें भी समझना चाहिए ना, जब भी देखो हमारे बीच में टपक पड़ते हैं। तुम भी ना। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। माँ जी, आप ये 20 लाख रुपए अलमारी में रख दीजिए। और हाँ, कल के कल ही हम अपने नए काम का श्री गणेश भी करेंगे। ठीक है। श्री गणेश करेंगी आप? आई डोंट थिंक सो बड़ी मॉम जी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ओहो प्रियल, चलो ना, मैं तुम्हें नहला देती हूँ, फिर हम न्यू न्यू कपड़े पहनेंगे। ओके? नहीं, मुझे सिर्फ मम्मा ही नहलाती है। तो अब क्या मैं आपको नहला भी नहीं सकती? नहीं, क्योंकि मम्मा को हमारा सीक्रेट डॉगी गेम आता है। तो मुझे भी सिखा दो ना प्लीज, मैं भी तो खेल सकती हूँ ना आपके साथ। अरे बोला ना, सीक्रेट गेम है। रियल, नहाने चले? देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वाह, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अब मैं यही पहनूंगी मम्मा। सावर में नक्की टक्की गेम के साथ न्यू स्टोरी। ओके? ओके। विद्या, हमारी शर्मीली प्रिंसेस को जल्दी से नहला दो। थोड़ा जल्दी करना, हमें गोद भराई के फंक्शन में भी जाना है ना। हाँ दी। कौन? मॉम जी, guess what? नॉट नाउ मोना, मेरा फेस पे क्रैक हो जाएगा। But you are going to want to listen to this. It's important. मोना, बड़ी मुश्किल से मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिला है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम रिलैक्स होने दो। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको उस सोना से छुटकारा दिला दूंगी तो, और एक ही झटके में हम बड़ी मॉम जी को हरा भी देंगे और हमारे हाथों में 20 लाख रुपए भी आ जाएंगे। What?
यस माम जी, 20 लाख रुपए। 20 लाख? हर बात में मम्मा मम्मा मम्मा। माय फुट। आई हेट यू विद्या। आई हेट यू। अरे रे मीरा जी, आप बहन का गुस्सा बेचारे इस फूलदान पे क्यों निकाल रही हैं? प्रियल तो बच्ची है और बच्चे तो सबसे ज्यादा माँ के ही करीब होते हैं ना। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। ओहो, इतना गुस्सा। अब मीरा जी, मैं तो आपको सच्चाई बता रही हूँ। माँ से ज्यादा एक बच्चे के पसंद और नापसंद को कोई नहीं जानता। एक मासी माँ तो इतना नहीं जान सकती ना। आखिरकार माँ तो माँ ही होती है ना। मीरा जी, ये डिजाइनर ने आपके लिए ड्रेस भेजी थी, बस यही देने आई थी। कितना आसान है इनको अपनी बहन के खिलाफ भड़काना। मुझे बच्चा नहीं दिया था ना आपने विद्या भाभी, अब आपका अपना बच्चा की बहन छीन लेगी और तभी पूरा होगा मेरा बदला। आखिरकार माँ तो माँ ही होती है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।